The total path covered by an object is called the distance. और displacement का होता है, what is displacement? What is displacement on complete a circular track? Zero. Total displacement कितना होगा if body covered in circular track? जीरो जगह से चल करके फिर यहीं पर पहुंच गई, क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और अगर मान लो बॉडी यहाँ से चली, कोई पोजीशन है, मान लो हमारा ये आर, ये मान लो 7 मीटर का है और बॉडी यहाँ से चलती है और यहाँ पर पहुंचती है, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट तब कितना होगा? कितना? 14 हो जाएगा। यहाँ से चला बॉडी और यहाँ पहुंच गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और अगर मान लो कि ये बॉडी यहाँ से चलकर यहीं पर स्टॉप हो जाए तो कितना डिस्प्लेसमेंट? 3.5। हाउ मच डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस? बोलिए। बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जाती है ना, मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है ना, ये 7 हो गया, इसका ये निकालना पड़ेगा आपको, √7² प्लस 7², तब आप फाइंड आउट करोगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। बात समझ में आ रही है ना? कह रहे कि एक बॉडी जो है वो चलती भी है ना, वो चली है, कुछ डिस्टेंस कवर की है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, ऐसा कोई कंडीशन है क्या? Whenever a body is moving on a circular track, ये तो एक कंडीशन हुआ। और कोई एग्जांपल ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग क्वेश्चन समझी क्या? बोले सुना तो करो ना, यहाँ लाओ अपना दिमाग ना, हमने नोटिस किया अभी यहाँ नहीं हो तो इसलिए थोड़ा बोले। सुनो, बोल रहा है कि ऐसा कोई एग्जांपल दो जिसमें कोई वस्तु चल भी रही है, चली है वस्तु, कोई दूरी चली है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। बॉडी ने मूवमेंट किया लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, ऐसा कोई एग्जांपल? एग्जैक्टली, है ना? It is not determined by the circular track only. Whenever a body is moved from anywhere, but the initial and the final position are the same, then this is called the displacement is 0. बॉडी कैसे भी चलेगी फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन यदि सेम होता है बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 है। लाइक कोई छोटा सा एग्जांपल देखो, सर्कुलर ट्रैक तो छोटा सा एग्जांपल है। बॉडी यहां से चलना मान लो शुरू की, यहां से बॉडी यहां गई, मान लो ओ पोजीशन से ए पोजीशन पर गई, ए से ये बी पर गई, बी से मान लो सी पर गई, सी से ये जो है वो डी पर आई, डी से ई पर आई, और ई से फिर मान लो कि ये यहां पर गई, मान लो एफ पर, एफ से ये यहां गई, एफ से जी पर गई, जी से यहां गई और यहां जाके फिर ऊपर पहुंच गई। बड़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल हुई। आप समझ रहे हैं ना? इन होल जर्नी एक्चुअली में डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर कवर किया होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। व्हाई? बिकॉज प्रारंभिक शुरुआत बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही है, समान है। समझ में आ रही बात? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? करेक्ट। वैसी कौन सी स्थिति है, वैसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो वेलोसिटी होगा और जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो दोनों का आंसर एक ही आएगा? एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों का आंसर एक ही आए, ऐसा कौन सा? वेरी गुड, ये अध्ययन किए हैं आप, है ना? जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है उस दौरान जो है बॉडी जब भी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है उस दौरान जो है आपको क्या मिलेगा? जो वेलोसिटी है और एवरेज वेलोसिटी है दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स मेजर? ओडोमीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। और स्पीड कौन तब मेजर करेगा? स्पीडोमीटर। बाइक के ऊपर एक ओडोमीटर लगा होता है कि स्पीडोमीटर लगा होता है? स्पीडोमीटर जो होता है वो क्या बताएगा? स्पीड बताता है, जैसे स्पीड बढ़ाएगा तो वो ऐसे बढ़ता है 60, 70, 80। और एक उसके ऊपर मीटर लगा होता है जो ये बताता है कि कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है ना? उसको में क्या बताता है? वो बताता है आपको डिस्टेंस, दैट इज द ओडोमीटर, ठीक है ना? तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों को मिला के बना रहता है वहां पर। एक उसमें आजकल में थोड़ा टाइम वाला भी आ गया है, टाइम भी बताता रहता है। हाँ, ऐसा कोई चीज का नाम बताओ जिसमें मतलब वस्तु जो है ना, ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर में डायरेक्शन नीचे की तरफ में लग रहा है। हाँ, एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ।
moving of aeroplane. एक चीज और है, जैसे मान लो कोई स्टोन नीचे गिर रहा है तो उसका डायरेक्शन किधर है? नीचे। और ऊपर फेंक रहे हो तभी भी डायरेक्शन किधर है? नीचे या ऊपर? ऊपर है डायरेक्शन। एक्सीलरेशन कैसे होगा? ऊपर हो रहा है या एक्सीलरेशन नीचे हो रहा है? तो वही पूछ रहे हैं कि 90 डिग्री पर सीधे मतलब इसका हो, एक्सीलरेशन हो, ठीक है ना, ये चीज हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट अगर एक डायरेक्शन में मूव करे और इसका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर लगे, particle is moving in a circular path of the radius r, what will be the displacement after the half a circle? सिंपल है, r एक मान लो सर्कल है जिसमें ये r है, आपको बताना है कि यदि सर्कल हाफ घूमे, मतलब यहां से सिर्फ यहां तक घूमे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? चेक मार्कर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो समान और असमान चल में अंतर क्या? नाम से पता चलता है जी समान और असमान में क्या अंतर है। निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करें, और डिफरेंट डिस्टेंस इन द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। बस आपसे पूछ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या, एवरेज स्पीड क्या, ये सब लिखवा चुके हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना उसको प्रिपेयर कर रहे हो, घर से लिख के लाइए। अब गिव टू फैक्टर्स ऑन विच एक्सीलरेशन डिपेंड्स, कौन दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक्सीलरेशन डिपेंड करता है? कौन दो फैक्टर्स है जिसके ऊपर एक्सीलरेशन डिपेंड करेगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तुमको कि स्पीड बराबर कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे फैक्टर्स बताओ जिस पे आपका स्पीड डिपेंड करता है, तो बोलेंगे डिस्टेंस और टाइम। ऐसा फैक्टर बताओ जिसके ऊपर में एक्सीलरेशन डिपेंड करता है, स्पीड बटा में टाइम, ठीक है ना, हो जाएगा। अगला बोल रहे हैं ग्राफिकल क्वेश्चन है। ग्राफिकल क्वेश्चन आप लोग एक दिन बनवाए थे ना कुछ, कौन था? ये सब गर्ल्स थी उस समय जब समझा रहे थे, तो नहीं थी क्या? अच्छा ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया जाए। ये घर से हमको इसका आंसर चाहिए, आप लोग लिख करके नहीं ला रहे हैं, इसको ला करके हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। और आप लोग कंप्लीट करके लाओ, मैंने बोला है कॉपी बना लो, इसके ऊपर ये सारे आंसर्स आप लिख के लाओ। आप लोग इसका हिंदी में लिख लीजिएगा आंसर, इसका हिंदी निकाल के हिंदी में आंसर लिख के लाइए। इतना तो समझ में आता है ना, वाट लगा के लिखा हुआ है तो उसका हिंदी क्या लिखना है, ऐसे करके अपना। What is the nature of the distance time graph, uniform and the non-uniform motion? So graphically बोलता है कि एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाइए और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाइए। सिंपल सी बात है भाई, हम ये दोनों चीजों मत करो ना, डिस्टर्ब हो रहा है, घर जाके बात कर रहे हैं ना फोन लगा के। सुनो, बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाइए। सिंपल सी बात है, जब भी आपको नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना है, किस तरीके का बनेगा? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बिल्कुल ऐसा मिलता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ या तो ऐसा मिलेगा, या हमें ऐसा मिलेगा, या हमको बताए है ना। तो ये इस तरह से चीजों को आप लोग एग्जामिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, ग्राफ ही करना है ना? हाँ बिल्कुल सारा ग्राफ है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 था ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 number question is here. What can you say about the motion of an object whose distance time graph is the straight line parallel to its axis? बोल रहे हैं ना कि टाइम एक्सिस के अलॉन्ग में, मतलब एक ऐसा ग्राफ बना हुआ है जिसमें टाइम एक्सिस के अलॉन्ग में पैरेलल लाइन है। इसका आप क्या मतलब निकाल सकते हैं? कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, स्थिर है। ठीक, बहुत सुंदर, शाबाश। क्या कर दे? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो अपना अपना स्टाइल बाबूराव का है। आप अपने यहाँ आते हैं ना दिमाग को सुंदर बनाने के लिए, है ना, तो जितना ज्यादा दिमाग को सुंदर बनाने पर फोकस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। बस बाकी सारी बातें जो होती हैं वो बाद में करते हैं। और अब कितने बार समझाएं हम, 13 रुपया वाली बात कितने बार बोल चुके हैं।
अच्छा ठीक है। 11 और नहीं उतारे अपने मन में तब ना 11 जो चीज अच्छा 33 रुपए आपको कितनी सारी चीजों को टीचर ने सिखाया है। रितिका पढ़ रही, कितनी सारी टीचर ने आपको बातें सिखाई, मोरल वैल्यूज दी है। कभी पापा सिखाए, कभी मम्मी सिखाई, कभी भाई सिखाया, कभी पड़ोसी सिखा गए, कभी रिलेशन वाले सिखा गए, कभी टीचर सिखा गए, कभी दोस्त सिखा दे। अरे यार बोलने से या सुन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। व्हाट्सएप पर कितने सारे मैसेज आते हैं उसका तेरी अदावा चलो इसको मतलब इसमें क्या शो कर रही है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो क्या शो करेगा? दिस लाइन शोज व्हाट? बॉडी इन द रेस्ट एंड व्हाट इज दिस लाइन शो? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, यस कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें जो है वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सीलरेशन इसमें क्या है? जीरो है। इसमें एक्सीलरेशन जो है वो जीरो है और इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो है। ठीक है ना? ये दोनों का चीज का अंतर समझिएगा। यहाँ पर वेलोसिटी भी जीरो है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सोच सकते हैं। हाँ दोनों सोच सकते हैं। डिस्टेंस के लिए हम लोग एस लिखते हैं, एस लिखते हैं डिस्टेंस के लिए और डी लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। याद रखिएगा। तो स्पीड भी तो इससे होगा। नहीं स्पीड के लिए हम लोग भी लिखते हैं। ठीक है ना? ये थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है व्हाट इज द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बाय द वेलोसिटी। एरिया ऑक्युपाइड बाय द वेलोसिटी, मान लो ये ग्राफ है, इसका एरिया जो कवर करेगा वो किस चीज को डिनोट करेगा? ये बताए थे आप लोगों को। चलिए आगे क्या बोलता है? विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग फास्टर। आपके पास में एक फोटो बना हुआ है, सब लोग फिगर देखिए ना, अपने डीपीपी में सब लोग फिगर देखिए। इसमें पूछ रहा है कि ए बी सी में से कौन ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। एक ऐसे है, एक आपका ऐसे है और एक मान लो ऐसे है। ए है, ये बी है, ये सी है। कौन ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है बताओ तो? सी सर, लेकिन वो उल्टा सी ज्यादा मूव कर रहे हैं फास्ट। B देखो उल्टा, B सबसे होगा। पहले सुनो जरा, छोड़ दो बुक कॉपी वाला, बुक को यहाँ पर देखो बोर्ड वाला। ए जो है तो उसमें रिट्रेडेशन हो रहा है, मतलब फास्ट मूव करने की बात ही नहीं है, वो तो ब्रेक लगा रहा है। अरे भाई कोई फोटो में ऐसे बन जाए इसका मतलब ये तो ब्रेक लग रहा है ना, जीरो हो रहा है स्पीड। जीरो हो रहा है स्पीड, इसका डीएक्सेलरेशन हो रहा है। अगर ये बॉडी बी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो इसका टाइम जो है वो यहाँ पर पहुंचा और इसका टाइम जो है यहीं पर पहुंचा। ठीक है ना? तो इसमें कम समय लग रहा है। देख लीजिए सी वाले में कम समय लग रहा है और ज्यादा दूरी चल रहा है। तो आपको क्या करना है? डिवाइड करके चेक कर लेना है कि किसकी ज्यादा स्पीड है। अगला क्वेश्चन है हाउ फार इज द ट्रेवलिंग व्हेन द बी पासेस ए। आपको देखो 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 23 नंबर। हियर इज द फिगर। सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ और है अभी। क्या बोल रहा है? Are all three are at the same? हाँ, ये पूछ रहा है कि क्या ये तीनों एक ही पोजीशन पर है? हो सकता है, ऐसा हो सकता है तीनों एक ही पोजीशन पर आ जाए। ऑल हैव द डिफरेंट स्पीड्स बट इट मे बी पॉसिबल टू कम ऑन द सेम पॉइंट एट अ टाइम, है ना? इट इज अ कंडीशनल। ये हो सकता है कि तीनों एक ही पोजीशन पर आ जाए। जैसे कैसे होगा? मान लो एक गाड़ी जो है वो धीरे चल रही है, एक गाड़ी जो है पहले ब्रेक लगा रही है और एक गाड़ी स्पीड में चल रही है। हो सकता है कि तीनों एक ही पोजीशन पर आ जाए किसी ना किसी समय पर। ऐसा पॉसिबल है ना कभी ना कभी। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे मान लो हम लोग बारात में जा रहे हैं, 3 दोस्त हैं, ठीक है? तो एक थोड़ा स्पीड में भागा और आगे चला गया, तो मैंने फोन किया तो ब्रेक लगा, उसने अपने स्पीड को धीरे किया। पीछे वाले जो दोस्त था बी नंबर, उसने अपनी स्पीड को मेंटेन किया, मतलब थोड़ा कम किया। एक रुका, एक अपनी स्पीड को मेंटेन किया मतलब कम किया, और एक स्पीड तेज लेके भागा। हो सकता है कि तीनों एक ही बार बिंदु पर आ जाए। काम तो यही हो रहा है ना। तो इट मे बी पॉसिबल कि ऑल आर ऑन द सेम पाथ एट अ टाइम। ठीक है? अगला पूछ रहा है हाउ फार सी ट्रेवल व्हेन द बी एंड ए पासेस। जब ए बी को पास कर रहा है ना, मतलब ये मिड पॉइंट कहां पर है? इसका मिड पॉइंट यहां पर है। जब ए बी को पास कर रहा है तो बोल रहा है कि बताइए कि सी की पोजीशनिंग क्या है। ठीक है ना? अरे सर क्वेश्चन थोड़ा वो है, आपसे पूछ रहे हैं कि सी ट्रेवल कहां होगा जब ए बी को पास करेगा, है ना? तो वो तो सर वो सीरियस्ट में वहाँ पे। अच्छा तो क्वेश्चन डिफर कर रहा है, बल्कि सेंस को समझो क्या मैं बोल रहा हूं। जब ये ए बी को पास कर रहा है ना, तो पूछ रहा है कि ये दोनों किस पोजीशन पर है। इस बिंदु का नाम बता देना है। ठीक है ना? इस बिंदु का नाम बता देना, हो जाएगा आप बता उस पोजीशन का नाम। इसे लिख, ये 0 1 2 3 4 5 6 इधर होगा ना, आप इस पोजीशन का नाम बता दीजिएगा, लिख दीजिए। अच्छा नहीं पोजीशन का नाम है तो लिखिएगा मिड पॉइंट ऑफ इतना एंड इतना। ठीक है? हाँ अच्छा
अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। हाँ, फिगर आपके सामने है 23 नंबर। ये दो फिगर्स आपके सामने बने हुए हैं, ये दो फिगर आपके सामने बने हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, है ना, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आपको बताना है व्हाट द बोथ ऑफ द ग्राफ शोज। फर्स्ट ग्राफ क्या शो कर रहा है, बॉडी इन द रेस्ट, एंड व्हाट द सेकंड ग्राफ शोज, First in uniform motion, then in rest. द बॉडी इन द यूनिफॉर्म मोशन, देन आफ्टर इट इज इन द कांस्टेंट। ये फिर रेस्ट में गया, पहले ये यूनिफॉर्म मोशन किया तब रेस्ट में गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या बोल रहे हैं। 24 क्वेश्चन बोलता है कि देयर इज अ फिगर डिस्टेंस टाइम ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये p डिनोट कर रहा है, ये q डिनोट कर रहा है। आपसे पूछ रहा है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द ग्राफ क्या पूछ रहा है कि किसके पास एक्सीलरेशन ज्यादा है, विच वन हैज द हाईएस्ट एक्सीलरेशन। इन दोनों में से किसके पास एक्सीलरेशन ज्यादा है। निश्चित रूप से जिसके पास में स्पीड ज्यादा होगा उसके पास में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, है ना, बिकॉज द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे इसका मतलब आप एक्सीलरेशन बढ़ा रहे हो, और वेलोसिटी कम कर रहे हो मतलब एक्सीलरेशन आप कम कर रहे हो, है ना। वो टाइम के लॉन्ग ये काम करता है। तो ये चीजें p जो होगा उसका एक्सीलरेशन हाई होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है q से। आगे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हाँ, इस सेम क्वेश्चन आपका पूछता है 25 में भी। इसमें भी आंसर हो जाएगा जो सबसे पीक पर होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन है 26 भी, खुद से सॉल्व करना है। 27, 28 और 29। हाँ, आगे क्वेश्चन आपका 30, 31, 32 ये बना लीजिएगा। 30, 31, 32 में क्या पूछ रहा है, v बराबर u प्लस एटी आपको प्रूफ करना है। आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनो, दो आपको क्वेश्चन मैथमेटिकली करना है, इसको लिख लीजिएगा। ये मैथमेटिकली प्रूफ आपको करना है, नहीं ग्राफिकली नहीं, मैथमेटिकली करना है क्योंकि ग्राफिकल का क्वेश्चन नीचे में दिया हुआ है। जैसे 36 क्वेश्चन जो है वो ग्राफिकली है, तो ये तीनों मैथमेटिकली है, और सबसे 36 जो है वो ग्राफिकली क्वेश्चन है, ठीक ना। नहीं लिखे तो आपको करिए आप। हो जाएगा, कर लोगे, ये सब काम कर लीजिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स जो है उनको मैं कल के लिए समय दे देता हूँ। जो आपको प्रॉब्लम होंगे वो आप न्यूमेरिकल्स पूछ लीजिए। अगले 2 दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद मैं मंडे तक इसको ऑफ करूंगा। अगले चैप्टर की तरफ टारगेट करेंगे हम सब, ठीक है ना। अगर समय बचेगा तो फिर हम लोग रिटर्न आके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हम लोग रिटर्न आके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक बार और, लेकिन अभी सेल चैप्टर को पढ़ाना जरूरी है। सो यू मस्ट हैव टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स, एंड इफ यू हैव डाउट देन आस्क मी डायरेक्टली, ठीक है ना। आकर के हमसे पूछ लीजिएगा। कल जितना हो सकता है सारा काम छोड़ के न्यूमेरिकल्स घर से बना लीजिए, ठीक है ना। जो नहीं आता है रिंग करके लाइए। ओवर फॉर टुडे, फिर मिलते हैं कल। किसका ये किसका है? फूल है, फूल। आज अपनी मिस करिए। बाय, आराम से देखो, बाय, ठीक है। अरे नमल, आप प्रणाम भी कर लेते हैं वहीं से, आशीर्वाद आशीर्वाद। बाय। किनारे खोलो, क्या दिक्कत है।